उसका एक बच्चा था, क्या करती, एक जंगल में दुखी। अब वो इतनी दुखी कि उसके एक पुत्र बार बार बीमार पड़ता, और कुछ भी पहले बीमारी होती थी ना तो बड़ा संकट आ जाता था। आजकल तो मामूली बात है, जरा सी उंगली हो तो वो डॉक्टर क्या कहता, ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो पहले ऑपरेशन का नाम सुन ले तो इंसान घबरा जाता था। तो जैसे वो गांव के वैद्य को दिखाने गई तो वैद्य कहता है कि बहन सही बात बताऊं तो कि हाँ, कि तेरे बालक को वो बीमारी है कि जिसको मैं तो क्या यहाँ की कोई भी डॉक्टर या वैद्य ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कैंसर हो चुका है। अब वो कैसे बताए, अब उस समय कोई दवाई का नाम भी नहीं था और उसका इलाज भी नहीं था। पर उसी समय एक मशहूर डॉक्टर हुआ करते, उनने जीवन पर्यंत में एक ही बात सोची थी कि बस मेरे को विदेश जाकर अवार्ड लेना है। बात समझना इसमें क्या घटने वाला है। और वो जब वैद्य के पास आई दूसरे दिन फिर, तो मालूम वैद्य क्या कह रहा है कि ना बहन मैं तेरे को वहां तक भेज सकता हूं और ना वो यहां तक आ सकते, क्योंकि उनकी फीस इतने महंगे कि काम कर, तेरे जो भगवान इष्ट हो, और ये वास्तविकता है, जो दुख का कारण है उसका एक ही कारण है, क्या, अपने कुल देवता को छोड़ना और अपने पुत्रों को छोड़ना। और जो इन दोनों को नमन करता है ना, मैं उस कोरे कागज पे लिख दूं या उससे पूछ के देख लेना आप, उसको कोई दुख नहीं हो। अब घर में जो माता पिता सास ससुर बैठे हैं, अपन उनको छोड़ के दूसरे को पूजें तो क्या सुखी रहेंगे? अपने खुद के माँ बाप को छोड़ के दूसरे के पास रहेंगे तो वो क्या देगा? अब उसी प्रकार घटना घटी, क्या हुआ कि उनके लिए लेटर आ गया विदेश। ये ओरिजिनल घटना है। अब लेटर आया तो वो इतने खुश के परिवार वाले उस दिन उनकी खुशी देख रहे थे, क्योंकि उनका तो जीवन का सपना था कि मैं विदेश जाकर अवार्ड लूं कि मैंने इसकी रचना करी। और वास्तव में वो जो ऑपरेशन करते थे वो ठीक हो जाता। अब उसी समय अवार्ड लेने के लिए हेलीकॉप्टर भिजवाया गया। क्या करा कि हेलीकॉप्टर भिजवाया, और जैसे ही हेलीकॉप्टर भिजवाया तो वो बैठे कि बस मुझे अब 12 बजे तक या शाम तक वो स्टेज पे जाके आशीर्वाद यानी कि अवार्ड लेना। तो जैसे ही वहां से चले तो प्रकृति जो है कि नहीं, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है जीवन, सब धरे रह जाते हैं। एक संत से पूछा कि गुरुदेव जो इतना निर्माण हो रहा है इसका क्या होगा? ये अलग अलग टावर, कि जिस दिन ये माता कुपित हुई ना सब उखाड़ के फेंक देगी। और वास्तव में कभी 10 दिन मूसलाधार बिगड़ जाए तो अपन हनुमान चालीसा लेके बैठ जाते और माँ नर्मदा से प्रार्थना, माँ आप यहाँ हो यही अच्छी लगोगी, सीमा से बाहर ऊपर मत आना। तो क्या करते हो, चुन्नी चढ़ाते हो, स्वाग सामग्री चढ़ाते हो और प्रार्थना करते हो कि माँ बस कृपा बनाए रखो। तो माँ जितनी दयालु है उतनी क्रोध भी करती है, और क्रोध करके दंड क्यों देती है कि इनको कुछ मिले। आप मानो नहीं, प्रकृति में ऐसा परिवर्तन आया और ऐसा तूफान आया कि वो हेलीकॉप्टर जिधर जा रहा था उधर तो नहीं, वो जिस जंगल में वो रहती थी उस जंगल में जाके रुकना पड़ा। और वो चलाने वाला क्या कहता मालूम, कि अब तो यहीं पे मेरे को रोकना पड़ेगा, अन्यथा आप भी नहीं बचोगे डॉक्टर साहब और मैं भी नहीं बचूंगा। अब वो जैसे जंगल में निकाला और उतरे तो वो तूफान इतना तेज था तो कि पंखड़ियां उड़ गई सब। बस उस 5-6 झोपड़ियां थी जिसमें से थोड़ा थोड़ा उजाला आ रहा। अब अभी जो घटने वाला है वो देखो क्या हो रहा है। अब वो उसने कहा कि डॉक्टर साहब यहाँ से लिख लो, ऐसे में इसके अंदर कभी ऊपर से कोई पेड़ दिखा गया ना तो नमो नारायण हो जाओ। क्योंकि मैं तो ये पास वाली झोपड़ी है उसमें जा रहा हूँ सहारे के लिए। तो वो पास वाली एक झोपड़ी में घुस गया। घर के सही हो पर शांति मिलती है, कहीं भी चले जाना, लंदन जाओ पेरिस जाओ, पर घर जब तक नहीं आओगे जब तक शांति नहीं होगी। और कितना अच्छा लगता है, घर बराबर स्वर्ग नहीं। और माताएं हो गृहिणी हो तो उससे ही घर होता है, ईंट पत्थर से नहीं होता है। अब जैसे ही सब कुछ हुआ तो वो कहाँ गया, वो भी ढूंढते ढूंढते कहाँ गया, जहाँ पे वो बालक था और वो माता रहा। तो वहां का दरवाजा खुला था क्योंकि तूफान के कारण झोपड़ी का दरवाजा खुल गया। अब ये जैसे ही वहां पे गया तो मालूम क्या हुआ कि भगवान की एक छोटी सी तस्वीर लगी थी और वो दोनों खड़े हुए थे। तो जब भी कोई प्रेयर या प्रार्थना और या स्तुति करता तो उसको देर लग जाती है पूजन करने में। तो वो समझ गया डॉक्टर साहब
बड़े ज्ञानी थे कि यार इनको कोई ना कोई परेशानी है जो इतनी लंबी चौड़ी पूजा कर रहे हैं। तो जैसे ही गया और जैसे ही पूजा करके क्या कहता है, तो उसने देखा तो कि आप अंदर आ जाओ पूरे तरह, अन्यथा तूफान बहुत तेज। तो उसी समय पानी दिया और पानी का लेके पूछता है कि एक बात पूछूं, तो क्या हाँ, कि ऐसी कौन सी समस्या है जिसके लिए तुम इस जगदीश नारायण को भगवान को इतना पूज रहे हो, वास्तविक घटना है। तो वो उसने जो बोला उसके बाद डॉक्टर साहब का जीवन बदल गया। वो क्या बोलती है कि वो जो मेरा बालक भगवान के सामने बैठा है ना, कि उसको इस प्रकार की बीमारी है और इस प्रकार की जो बीमारी है उसको ठीक करने वाला डॉक्टर विदेश में रहता है, जो अभी उसके सामने है उसको नहीं मालूम, और वो डॉक्टर सोच रहा है। तो क्या हमारे गुरुदेव ने कहा था कि कुछ बने ना बने जीवन में, बस संकट के समय में प्रार्थना करा। तो ये जो शिवलिंग रखे ये कोई साधारण नहीं है। तुम सोचो ना, महाभारत का युद्ध चल रहा है और एक तरफ गांधारी बैठी है और एक तरफ कुंती बैठी। तो गांधारी क्या कह रही है कि बहन मैं तो ये चाहती हूँ कि तेरे 5 पुत्र जी, और कुंती क्या कह रही है कि बहन मैं भी ये चाहती हूँ कि तेरे जो 100 पुत्र है वो सलामत रहे, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे पुत्र किसी को जिंदा नहीं छोड़े। और एक ही शिवलिंग पे पूजा हो रहा है। तो देखो कैसे उनने प्रार्थना करी, और वो डॉक्टर साहब ने अपने हृदय पे हाथ रख लिया और अपना नाम नहीं बताया, बस ये कहते हैं कि हे बहन कल एक मैं तेरे लिए व्यवस्था करूंगा, तो तेरे बालक को लेके आ जाना। कहाँ जा रहे थे अवार्ड लेने के लिए, और आज मन में उस झोपड़ी से निकले नहीं, पर संकल्प क्या लिया कि आज तक साला कमाया ही कमाया है, कि पर आज के बाद जितने मेरे हॉस्पिटल रहेंगे वो सब फ्री रहेंगे।